एलिप्स। एलिप्स किसको बोलते हैं? सबसे पहला चीज, मान लीजिए सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल को पकड़ के एक तरफ से पिचका है, ठीक है। सर्कल कैसा होता है? सिमेट्रिकल फिगर होता है। सर्कल को पकड़ के इधर से पिचकाते हैं साइड बाय साइड, तो क्या होगा? एक लंबा फिगर आएगा, इट इज कॉल्ड वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। अगर हम सर्कल को ऊपर नीचे से पिचकाएंगे तो ये ऐसे फिगर आएगा, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो एलिप्स कितने टाइप का? बेसिकली दो, ठीक है, दो। अदरवाइज वो तो किसी भी एंगल पे रोटेट हो सकता है, इसको जनरल एलिप्स कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स। देखिए एक्स के अलावा और वाई के अलावा बाकी किसी भी एंगल पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल एलिप्स। तो सबसे पहले तो जनरल से ही स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन इसका क्या स्टैंड करता है? इट इज लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, it is locus of variable point moves in a plane such that ratio of its distance from fixed point to fixed straight line is constant, ठीक है। याद है यही सेम डेफिनेशन पैराबोला में भी सेम एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक से, ठीक है। अब उसके बाद दिस रेशियो कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? इसेंट्रिसिटी। दिस रेशियो कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। और एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होता है? फॉर एलिप्स इसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन 1। अब देखिए डेफिनेशन में क्या बोला था? ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है? दो डिस्टेंस का रेशियो। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा? नहीं। तो क्या उसका रेशियो कभी नेगेटिव होगा? नहीं। तो ये 1 से कम होगा, मगर कहां तक जा सकता है? 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। तो ये क्या होगा? 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। तो एलिप्स के केस में आपको रिक्वायरमेंट किस किस चीज का होगा? फिक्स स्ट्रेट लाइन जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, फिक्स पॉइंट जिसको फोकस कहते हैं, और इसेंट्रिसिटी। तीन चीज का रिक्वायरमेंट होगा। पैराबोला में दो ही टर्म का रिक्वायरमेंट था, एक था फोकस और एक था डायरेक्ट्रिक्स, मगर एलिप्स में आपको तीसरे का भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। एक होगा आपका फोकस, एक होगा डायरेक्ट्रिक्स और तीसरा कौन होगा? इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये तीनों चीज चाहिए, तब आप एलिप्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, अगर एक वेरिएबल पॉइंट P है और यहाँ पे फिक्स पॉइंट F है, यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रेट लाइन फिक्स स्ट्रेट लाइन D है डायरेक्ट्रिक्स, तो इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस कॉल्ड PM डिस्टेंस, दोनों का रेशियो क्या होगा? E के बराबर PF by PM, दैट इज E। और अगर E का वैल्यू 1 से लेस हो गया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है? एलिप्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। PF क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट। PM क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वेरिएबल पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये चीज तो जनरल इक्वेशन यहीं से फाइंड होगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन इसी पे क्वेश्चन करते हैं। बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैज फिक्स पॉइंट 2 1 and fixed straight line x minus y plus 2 equal to 0। तो आपको फिक्स स्ट्रेट लाइन और फिक्स पॉइंट दे दिया, क्या हम लोग एलिप्स का इक्वेशन निकालेंगे? नहीं, एक चीज का कमी है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी होना चाहिए विथ E is equals to 3/2। चलेगा? नहीं, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा होगा, ये चलेगा 2/2, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि हाँ इसेंट्रिसिटी क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से मान लीजिए आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर दिए,
इसेंट्रिसिटी ज्यादा था वो हाइपरबोला होता है, ठीक है। और आप लिख दिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स, बस एक वर्ड लिख मेंशन कर दिए ना आप, एलिप्स काट देगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा समझ लो। हम लोग को क्या करना है, पी एफ और पी एम का रेशियो ई के इक्वल करना है। तो पी एफ कहने का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई से 2 1 का डिस्टेंस, तो रूट अंडर एक्स माइनस 2 स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला y माइनस 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन, जब पॉइंट से, सॉरी ये पॉइंट नहीं, एक्स वाई पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करते हैं, पॉइंट को लाइन में पुट करते हैं, तो डायरेक्शन क्या लिखते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 और इसको डिवाइड करते हैं रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल होगा, 2/3, बढ़िया इक्वेशन। अब हमको केवल क्या करना है ना, रूट हटा देना है, ठीक है। हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना और रूट हटा देना है, तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग कर रहे हैं और ध्यान रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कीजिएगा, ये तो सबसे पहले ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, ये 2, यहाँ से रूट हट गया, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये क्या था 9 इज इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लिकेशन इसका है, किस चीज का, x माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, समझे। ये रूट 2 था, सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, स्क्वायर होगा 2 बन जाएगा, ये 3 था, स्क्वायर हुआ 9 बन गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर किए तो इधर का रूट हट गया, लेफ्ट समझ में आया, तीनों टर्म राइट से 2 का 4 हो गया, और ये जो x प्लस वाई, x माइनस वाई प्लस 2 था, इसका भी तो होल स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है, एक तो ये कट रहा है तो काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर इंटू 9, तो 9x स्क्वायर, 4 इंटू 9 36 माइनस 4x इंटू 9 36x, फिर 9 से इसका मल्टीप्लिकेशन, 9y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 आएगा तो 18 इज इक्वल्स 2 से मल्टीप्लिकेशन a माइनस b प्लस c के होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब अलजेब्रा में पढ़े, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 4 बन गया 8 माइनस 2xy 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4xy माइनस 4y 2 से मल्टीप्लाई हो गया 8y, फिर प्लस 4x 2 से मल्टीप्लाई हो गया 8x, लिख दिए सारा का सारा का। अब क्या करना है, एक तरफ शिफ्ट करना है, तो सजेशन ये है कि सबको लेफ्ट लेके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखने का तरीका अपना होता है, सबसे पहले x स्क्वायर का टर्म, तो 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का टर्म 9y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 7y स्क्वायर, फिर xy का टर्म राइट साइड में नेगेटिव है, लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर x का टर्म x का माइनस 36 और इधर 8 आएगा तो 44 हो जाएगा माइनस 44x, उसके बाद y का इधर माइनस 18 है और उधर 8, तो माइनस 10y कांस्टेंट 36 और 9 45 और इधर क्या है 8, तो 45 में से 8 जाता है कितना बचता 37 इज इक्वल्स टू 3। आ गया इक्वेशन। ये इक्वेशन किसका है, एलिप्स का। कैसे आप श्योर हैं कि ये एलिप्स है, मतलब कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि कैसे आप श्योर हैं कि ये एलिप्स है, तो आप बोलिएगा देखिए एक चीज होता है, आप इसका डेल्टा निकालिए, ठीक है, डेल्टा इसका नॉन जीरो आएगा, उसके बाद आप चेक कर लीजिए h स्क्वायर जो है ना वो ab से कम है ना। ये थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सामने वाला बोला क्वेश्चन बनाएगा तुम और चेक करते चलेंगे इतना लंबा हम, तो आपके पास एक लाइन का बात है, हम इसेंट्रिसिटी क्या यूज किए 2/3 विच इज 0.66 जो कि 1 से कम है, और क्योंकि इसेंट्रिसिटी हम 1 से कम यूज किए हैं इस कारण से जो इक्वेशन आया है वो किसका इक्वेशन है, एलिप्स। कोई दिक्कत, तो मान लीजिए किसी को कष्ट देना है तो उसको पहला वाला बात बोल दीजिए कि चेक कर लीजिए, और कोई दोस्त उस टाइप का है उसको आसानी से समझाना है तो बोल दीजिए इसेंट्रिसिटी 1 से कम है इसलिए इक्वेशन किसका है, एलिप्स है।
सिंपल यही चीज, आपके पास फोकस दिया रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा, इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा, आपको काम करना है। और बस याद रखिए क्या लगेगा, PF/PM इक्वल्स टू E। बस इसी से मेन क्वेश्चन पहले भी बोले हैं पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन से आता है, तो डिस्कशन कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स का एक ही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है मगर उसका दो फॉर्म होता है, ठीक है। x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू, एक ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होता है। पैराबोला में कितना था, 4, ठीक है, और इसमें एक ही होता है, मगर इसमें एक कंडीशन लग जाए ना तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये है, मतलब फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं, इफ a ग्रेटर देन b, वैसे केस में हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। और मान लीजिए ना कि एलिप्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 80% क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स का ही रहेगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन है 100 तो उसमें से 80 क्वेश्चन किसका रहेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, 20 क्वेश्चन केवल रहेगा आपका वर्टिकल एलिप्स का, ठीक है। तो A क्या है और B क्या है, पहला सवाल ये, A क्या है, वो भी स्मॉल कैसे, x इंटरसेप्ट है, ठीक है, और B क्या है, y इंटरसेप्ट। क्या हमेशा A x इंटरसेप्ट होगा, नहीं, जो x² के नीचे लिखा है p q r s t u v कुछ भी लिखा है, ठीक है, वो x इंटरसेप्ट होगा, और y के नीचे जो होता है वो कौन होता है, y इंटरसेप्ट। अब क्या नोटेशन यूज किया गया आपको क्या पता, वैसे भी नोटेशन थोड़ी देगा, वहां तो नंबर दिया है, आपको कैसे पहचानना है, x² के नीचे जो है वो कौन है, x इंटरसेप्ट, और y² के नीचे जो है वो कौन है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, सिंपल सा चीज। यानी कि x पे ज्यादा बड़ा इंटरसेप्ट अगर फॉर्म करेगा तो एलिप्स कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। बनाते हैं, यहां बनाते हैं थोड़ा बड़ा, उसमें तो बहुत ज्यादा होगा। कहीं पे कोई डिप्स नहीं होता, कहीं पे कोई शार्प एज नहीं होता है, पूरा का पूरा स्मूथ कट होता है। स्टार्टिंग में बोले ना, मान लीजिए सर्कल को ऐसे आप दबा दिए, खरीद के लेके आए, बलून था पूरा एकदम स्फेरिकल फॉर्म में, और उसको क्या किया, एक साइड से दबा दिया, तो कहीं पे एज नहीं बनता, बस वैसे कहीं एज नहीं बनेगा। अगर आपको दिख रहा है तो हाथ का कलाकारी है और कुछ, ठीक है, डिप्स कहीं दिख रहा है वो भी हाथ का कला। एलिप्स में डिप्स नहीं होता, एजेस नहीं होता, ठीक है। अब देखिए आपको x पे इंटरसेप्ट इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, और y पे इंटरसेप्ट आपको कम दिख रहा है, आपको लग रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है, यही होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो ये x एक्सिस है जिसके ऊपर ज्यादा बड़ा इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। वहां पे हम लोग सिंपल क्या बोलते थे, उसको एक्सिस बोलते थे पैराबोला में, यहाँ पे मेजर, तो ये कौन होगा, माइनर, जिस पे कम इंटरसेप्ट है वो माइनर, जिस पे ज्यादा इंटरसेप्ट है वो मेजर। तो ये y एक्सिस जिस पे कि कम इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है कॉल्ड माइनर एक्सिस, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर, ठीक है, सेंटर। और ये वाला पॉइंट जो है ना ये वर्टेक्स, तो यहाँ पे वर्टेक्स का नाम a दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये a,0 होगा, ये ना, क्या उसके अकॉर्डिंग वो a,0। अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट आ गए तो इसको हम नाम दिए a' है वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0। जैसे इस पे गए तो पॉजिटिव साइड में हम इसको b बोले, और ये क्या हो गया 0, b, और नीचे कौन b', ये क्या होगा 0 -b। समझ में आया, a और b एलिप्स में कहां पे होता है, ठीक है। एलिप्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन क्या है, x² / a² + y² / b² इक्वल्स टू 1। कंडीशन क्या है, x इंटरसेप्ट इज ग्रेटर देन y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसमें वर्टिसेस आया, अब अंदर में इसका होता है फोकस, तो एक फोकस,
फोकस का कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा 0 होता है। तो एलिप्स से फोकस निकला कि फोकस से एलिप्स निकला? फोकस से एलिप्स निकलता है। डेफिनेशन में आप सुने थे फिक्स पॉइंट, तो फोकस तो पहले आया था, बाद में नाम आया था, देन इट इज कॉल्ड एलिप्स। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पार्ट है जो एलिप्स को डिफाइन करता है। एलिप्स फोकस को डिफाइन नहीं करता। मगर मान लीजिए आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आपको ये भी तो पता है पीछे क्या हो चुका है। तो अगर आप फोकस से एलिप्स निकाल चुके हैं तो उल्टा काम भी तो कर सकते हैं, एलिप्स से फोकस भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ए ई का मतलब ए ई का मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। ठीक है, ए और ई का प्रोडक्ट। दूसरा एक और फोकस होता है इसमें, ठीक है, डैश माइनस ए ई कॉमा जी। तो फोकस और फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है एफ ओ सी आई। कोई इसको फोकाई बोलता है, कोई इसको फोकी बोलता है, कोई इसको फोसी बोलता है, जो बोलना है बोलिए, रहेगा भाई। ठीक है, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, क्योंकि दो फोकस एग्जिस्ट करता है। अब बात ये आ रहा है, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि एक पैराबोला दूसरे पैराबोला के साथ अटैच है? ठीक है, इसलिए देखिए हर क्वांटिटी दो दो बार है, वर्टेक्स भी दो बार आया, फोकस भी दो बार आया, डायरेक्ट्रिक्स भी तो दो बार आएगा। और पैराबोला जब ऐसे हुआ करता था तो फोकस यहाँ अंदर होता था, तो डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे होता है। ठीक है, एकदम उसी कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा? वर्टेक्स के बाद। ऐसे ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1, और इसका इक्वेशन होगा x = a/e। कैसे पता है? याद रखिए, क्योंकि ये भी फंडामेंटल पार्ट है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ दूसरे नंबर का डायरेक्ट्रिक्स G2, ये होगा x = -a/e। एक डायरेक्ट्रिक्स a/e और एक और -a/e, तो दो डायरेक्ट्रिक्स मिलके क्या बनाएगा? डायरेक्ट्रिसेस। जैसे फोकस दो आया था तो हम लोग बोले फोकी मिला, वैसे दो डायरेक्ट्रिक्स मिला तो क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट्रिसेस मिला। दो वर्टेक्स मिला तो क्या बोलेंगे? वर्टिसेस मिला। तो यही चीज है, दो 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 एकदम वैसे ही यहाँ पे फोकस से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन या डबल ऑर्डिनेट क्या कहलाता है? लेटस रेक्टम। इट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। पैराबोला में पढ़े थे हम लोग। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो? ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² में a होता है। कैसे होता है हम आपको दिखाएंगे रिड्यूस करके। अभी है ना, यहाँ जगह नहीं है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, दिखाएंगे हम आपको। बस याद रखना पड़ेगा, वैसे भी दिखा भी देंगे तो थोड़ी ना ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा या आप रिड्यूस कर लीजिए, नहीं, यूज करना है तो याद होना चाहिए। तो क्या होगा? 2b² में a, b मतलब y प्लस a मतलब x। ठीक, 2b² में a। उसके बाद बात आ गया एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखिए हमको ये पता है कि x कोऑर्डिनेट a ही होगा, तो इसका भी x और x a ही होगा। y क्या होगा? वो डबल ऑर्डिनेट है, तो एक b² बाई a ऊपर और एक b² बाई a नीचे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिलेगा हम लोग को? इसको बोल लेते हैं PQRS, p ae, b² बाई a q ae, -b²। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी होगा। अच्छा, दो लेटस रेक्टम मिलके बन जाएगा लेटस रेक्टाइल। ठीक है, ये है मेरे पास R, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, -ae और क्या कह सकते हैं? -b² बाई a s -ae b² बाई a। ये चारों है एंड पॉइंट्स किसका? लेटस रेक्टाइल। तो लेटस रेक्टम के लिए एंड पॉइंट्स आप लिख सकते हैं +-ae और +-b² बाई a। देखिए 4 पॉइंट हुआ, ++1 +-2 -+3 और --4 मिल गया चारों पर। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या फर्क पड़ता है? लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो, लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो वो कितना होगा? 2b² बाई a। अगला वर्टेक्स क्या क्या है आप मेंशन करते हैं थोड़ा। वर्टेक्स अपने पास वहां से आप देख लिए +-a, 0 है। सेंटर क्या है इसका? सेंटर है 0 0।
क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद और क्या चलता है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई e। फोकस क्या है, x इक्वल्स टू, गलती वापस लेते हुए, प्लस माइनस ए कॉमा जे, ठीक है, प्लस माइनस ए कॉमा जे। उसके बाद एक और टर्म बच रहा है कुछ, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, इज y इक्वल टू 0। तो लगता है आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी बता ही देंगे, मेजर एक्सिस दैट इज 2a, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, स्मॉल m माइनर के लिए, कैपिटल M मेजर के लिए, ठीक है। क्या होगा इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये y एक्सिस हो, तो लेंथ कितना होगा इसका, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2b। उसके बाद एक लास्ट अपने पास बच गया फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस के लिए आपको बार बार एक जगह पे लेके चलते थे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से ही निकलेगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ex कॉमन कट और एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस माइनस ए होगा। क्या लिख सकते हैं हम, फोकल डिस्टेंस दैट इज अंडर मॉड ex प्लस और माइनस ए, ठीक है। दो फोकल डिस्टेंस निकलेगा। पता है एलिप्स बनाने के लिए घर पे आप क्या कर सकते हैं, एक नहीं, दो कांटे काट दीजिए किसी एक बोर्ड पे, ठीक है, उससे धागा बांध लीजिए थोड़ा ढीला, धागा के एंड पे ऐसे खींच के एक पेन रखिए, मतलब टेंशन होना चाहिए इसमें, और उसको जब घुमाइएगा ना तो ये एलिप्स बनाएगा, ठीक है। दो कांटे बस ऐसे छोटा छोटा कांटे मार दीजिए बोर्ड पे, आ गया बोर्ड, इस पे यहाँ कांटे मार दिए, यहाँ कांटे मार, उसमें धागा ढीला करके बांध दिए, ठीक है, और उस धागे में ऐसे पेन घुसा के उसको टाइट कर दिए, टेंशन आ गया उसमें। अब वो धागा जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे घुमा दीजिए, एलिप्स बन जाएगा, ठीक है, वो एलिप्स ही बनाएगा हमेशा। और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से बनता है। वो दो कांटे मारे थे, वो कांटे इधर उधर ढसकेगा, इसलिए वो कौन है, फिक्स पॉइंट, ठीक है, वो फिक्स पॉइंट है। और जो पेन डाल के आप घुमा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, वो कौन है, वेरिएबल पॉइंट, और वही वेरिएबल पॉइंट इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए फोकल डिस्टेंस आ गया ex प्लस माइनस ए हो गया, यही होता है अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स। नोट कीजिए इसको, हाँ, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म उसी फॉर्म, कुछ एडिशनल पार्ट इसी से रिलेटेड रिडक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन अपने पास ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ focus AE, 0 and directrix x is equals to a by e with E as eccentricity, with E as eccentricity, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन तो यही था ना कि हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता था, एक फिक्स पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन और उसके साथ इसेंट्रिसिटी, वो दिया है। हमको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। एक्चुअली में हम बनाएंगे नहीं, ठीक है, बनाना आपको यूज करेंगे क्या, pf by pm किसके इक्वल, e, तो इसका मतलब pf किसके इक्वल, e टाइम pm होगा, e टाइम pm होगा। pf का मतलब हो गया xy से a, 0 का डिस्टेंस, जैसे बनाए थे फर्स्ट में, ठीक है, और pm का मतलब क्या हो गया, xy से इस लाइन का डिस्टेंस। इसमें आप अपना मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। होता क्या है कि इसको आदमी इधर भेजने वाला लगता है, हाँ, कोई देख भी रहा होगा, अरे लगता है इसको इसमें देना है, नहीं, जब यूज कर लीजिएगा यहाँ पे तब उसके बाद वो काम कीजिएगा एलसीएम। आप यहाँ एलसीएम नहीं ले रहे हैं, यहाँ तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो नीचे वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो वो गलती करेगा, ठीक है।
यानी कि जब आप E टाइम PM लिखेंगे, हम दे रहे हैं और वो साइन नहीं हो रहा है, ये E0 और यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू E टाइम PM का मतलब क्या हो गया, x माइनस a/e, ऐसे बोलते थे यूज, समझे थे? नहीं समझे थे, इसीलिए लिख दिए, ठीक है? इसको ऐसे यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड और फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है? इतना काम कीजिए। आप जहां तक बना लिए एकदम बढ़िया है, बस मेरे से पहले बना लीजिए, अभी स्टार्ट हो जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना है तो स्क्वायर करना, और क्या सॉल्व किए, x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब मैं एलसीएम लेंगे ये ऐसे होगा, बाद में ये कट जाएगा, फिर स्क्वायर होगा, यही काटना था उसको, वहां नहीं काटना। तो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, x का टर्म देखिए दोनों तरफ कट रहा होगा, ठीक है, कैंसिल, x स्क्वायर का टर्म और y स्क्वायर एक तरफ लेके आ रहा है, ठीक है? तो जब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 1 माइनस e स्क्वायर बचा, इसमें और इसमें बोले, इसको जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस होगा ना, और x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस e स्क्वायर, फिर y स्क्वायर अकेला है छोड़ दिए, कांस्टेंट हम बोले दूसरी तरफ भेज देते हैं, इधर a स्क्वायर पहले से बैठा है, इधर से कौन गया, a स्क्वायर e स्क्वायर, तो a स्क्वायर नेगेटिव हो गया, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है? हम इसको स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो कांस्टेंट को हम 1 करना चाहते हैं, अगर 1 करना चाहते हैं तो जो कांस्टेंट फिगर हमको दिख रहा है उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है? डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, इसके नीचे इसको बिठा दिए तो 1 माइनस e स्क्वायर कट गया, बचा a स्क्वायर, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के नीचे ये पूरा क्वांटिटी रहेगा, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, और दूसरे साइड में क्या होगा 1, ठीक है? अब इसका रूल क्या है, e मेरा 1 से छोटा था, मींस फ्रैक्शन था, तो e स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, और 1 में से e स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ब्रैकेट पॉजिटिव, बाहर a स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो कोई ऐसा एक फिगर डालना होगा जो ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो हम मान लिए ये पॉजिटिव नंबर ही डाल रहा था, तो हम ये मान लिए कि जो a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर एक पॉजिटिव फिगर आ रहा है, that will be equals to b square, whatever be the value of b चाहे कुछ भी रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, फ्रैक्शन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, b स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है? इसलिए उसको मान लिया गया क्या, b, ध्यान से देखिए यही रिलेशन हम आपको लिखा है, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है? तो अगर आपके पास इंटरसेप्ट दिया तो आप इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, इसेंट्रिसिटी और एक इंटरसेप्ट दिया तो दूसरा इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, ठीक है? ये रिलेशन होता है, हाँ, ये रिलेशन क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा, a b और e के बीच का एक रिलेशन आपकी जेब में पड़ा रहता है, जब जरूरत होगा निकाल लीजिए, यूज कर लीजिए, ठीक है? ये हो गया, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई नीचे वाला क्वांटिटी b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, आ गया अपने पास एलिप्स का इक्वेशन, और जैसे एलिप्स का इक्वेशन आ गया तो अब हम एक और बात आपको बोले थे कि LR दिखाएंगे उतना लंबा क्यों होता है, b स्क्वायर बाई a क्यों होता है, ठीक है? बस उसके लिए फॉर लेटेस्ट राइटर, मतलब ये नोट करने का जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा तो ऐसा नहीं कि खराबी कर जाएगा, मगर ये कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? देखिए फॉर लेटेस्ट राइटर, इट पासेस थ्रू, कहां से पास करता है, फोकस, इट पासेस थ्रू फोकस, फोकस कहने का मतलब क्या होगा, e कॉमा 0, ठीक है? therefore end point of LR will
ए ई कॉमा के, सही बोले? पता नहीं सही बोले। जो लेटस रेक्टम होता है वो फोकस से पास करता है, ठीक है? अगर फोकस से पास करेगा तो ये बात कंफर्म है कि एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, मगर वाई कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो हम उसको क्या मान लिए? के। वाई कोऑर्डिनेट को क्या अज्यूम कर लिए? के। के क्या हमको पता है? नहीं पता है, जस्ट अजम्पशन है। अभी समझ में आया क्यों लिखे थे वहां पे? ए कॉमा के। दूसरा बात, इट एग्जिस्ट ऑन एलिप्स या सर्कमफेरेंस ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? x के जगह a पुट कर रहे हैं, y के जगह k पुट करना है। देयर a स्क्वायर p स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k हो जाएगा क्या? k स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये सॉल्व हो गया। यहाँ से हम k स्क्वायर फाइंड करेंगे। देखिए k स्क्वायर कैसे निकलेगा? 1 माइनस e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर इतना होगा। अब याद कीजिए कि 1 माइनस ई स्क्वायर कितने के बराबर है? 1 माइनस ई स्क्वायर कितने के बराबर है? तो लिख सकते हैं इसकी जगह पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मतलब के स्क्वायर जो होगा वो b4 बाई ए स्क्वायर, तो के कितने के बराबर है? बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है? एक्स एक्सिस से ऊपर बी स्क्वायर बाई ए, उतना ही तो नीचे भी जाएगा ना, ठीक है? तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा? सो बी स्क्वायर बाई, अभी पता चला क्यों इतना हुआ था, ठीक है? तो ये था कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग को अप्लाई करना है, और आपको इतना ही चीज फाइंड ही करना होगा या इसी में से कुछ दिया होगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है। दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है, एलिप्स का इक्वेशन दे दिया तो ये सब टर्म्स पूछेगा, फोकस, वर्टेक्स, ये सब, या इसमें से कुछ टर्म्स दे देगा और पूछेगा आपसे कि एलिप्स क्या होगा। तो एलिप्स का अगर इक्वेशन हमको चाहिए, बस एलिप्स का इक्वेशन अगर हमको चाहिए तो हमको तो खाली ए और बी चाहिए ना, ठीक है? तो आपके पास जो भी डाटा दिया है आप क्या करें? उसको अरेंज करें, उसको सॉल्व करें और किस चीज को फाइंड करें? ए और बी। ए और बी निकल गया, सिंपल इसके प्लेस पे पुट कीजिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया, ठीक है? मेन यही काम है। तो करके कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये बाकी कितना डालें?
हैं, जिसका हो गया ट्राई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा जगह चाहिए हमको, एक क्वेश्चन हम याद रखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ओके 8 units and length of major axis है that is 12 units. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना 12 यूनिट्स और डिस्टेंस बिटवीन फोकी कितना 8 यूनिट्स। जिसका हो गया क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितना इक्वेशन है? x स्क्वायर बाई 36 प्लस y स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू, देख लीजिए जिसका आंसर आ रहा है एक बार मैच कीजिए। पुराना नोट करना हो गया? चलिए इसका बन गया बढ़िया, इसका नहीं बना कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था डिस्टेंस बिटवीन फोकी। मेरा सजेशन है कि एक रफ डायग्राम आप बना ही ले, ठीक है। ये AE, 0 होता है और ये -AE, 0 होता है। तो अगर आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन फोकी, इसका मतलब आपको 2AE दिया है, ठीक है। इधर का AE प्लस इधर का E तब ना होगा 2AE, और ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 8, ठीक है। तो AE कितना हो गया 4, ठीक है, रह गया। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ हम लोग पढ़े थे ना, 2a होता है, A0 और -A0। तो ये कितना 2a, और ये दिया था 12, तो a का वैल्यू आ गया 6। a का वैल्यू जैसे आपके पास 6 आ गया, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आप e कह सकते हैं कितना 4/6 मींस 2/3। a और e मिल गया। अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। हम आपको बोले ना एक रिलेशन हमेशा आपके जेब में रहता है, निकालिए उसको बाहर। दो क्वांटिटी आ गया, b निकालना है बस। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर होता है। a पता e पता, यूज करेंगे b निकल जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर के प्लेस पे 36, 1 - e स्क्वायर के प्लेस पे 4/9, ये हो गया। तो ये कितना आएगा 5/9, तो 36 × 5/9
9 से 4 टाइम में यानी बी स्क्वायर 20, बी स्क्वायर मिल गया और ए पहले से मिला है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 20 इज इक्वल्स टू, बस ये okay? Next question. Focus at 20 and directrix x is equals to 5. तो बोला find equation of ellipse, find equation of ellipse. क्या आपके क्वेश्चन में कहीं दिखा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स? तो फिर आप हॉरिजॉन्टल का फार्मूला क्यों लगा? क्रॉस क्वेश्चन। हाँ, फोकस लिखा है ना x, 0, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। आगे ना जिसका बन रहा है बहुत बढ़िया, नहीं बन रहा है तो आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। E2 है क्योंकि फोकस तो जानते हैं A, 0 होता है, ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी जानते हैं, x = a/e और वो दिया है 5। मतलब कि जो आपको फॉर्मूला बताया गया वो बताया गया कि देखो फोकस जो होता है वो AE, 0 होता है और डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो है x = a/e, क्योंकि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता है। आप उधर जाना नहीं है। अब फोकस में x कोऑर्डिनेट a और आपके पास यहाँ है x कोऑर्डिनेट 2, तो ऑब्वियस सी बात है x तो x के बराबर होगा तो a2 होगा। सेम वही चीज x = a/e और x = 5, फिर x के बराबर होगा तो a/e किसके बराबर है? 5। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करके हमको क्या करना है? a और e फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए आप जो रूल रेगुलेशन लगाना है लगाना, ठीक है। सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए e कट जाएगा, ठीक है। a × a/e दैट इज 2 × 5, e और e कटा, a स्क्वायर कितना आ गया? 10, a स्क्वायर 10 तो a कितना? √10, तो e कितना? 2/√10। a और e मिल गया, b कैसे निकलेगा? रिलेशन बिटवीन a b, तो b स्क्वायर = a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, पुट किया जाए 10 1 - ये हो जाएगा 4/10 यानी 2/5, तो 10 - 4 6/10 मतलब 3/5, तो 10 × 3/5 ये कितना हो गया? 6, ठीक है। तो b स्क्वायर कितना मिल गया हम लोग को? 6। a स्क्वायर कितना मिल गया हम लोग को? 10। अब इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में a और b चाहिए बस,
तो एक्स स्क्वायर बाई 10 ए स्क्वायर के जगह, वाई स्क्वायर बाई 6 बी स्क्वायर के जगह इज इक्वल्स टू ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसमें लगभग ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स passes through 4 1 and एक जो 4 1 है नहीं 1 4 है, सॉरी 1 4 है, 1 4 एंड -6 कॉमा 1 इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ होगा? सर्कमफेरेंस पे हो एलिप्स का। ठीक है, देखिए बनाने का तरीका हम आपको समझाते हैं, चाहते हैं कि आप भी बनाएं। लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मान लिया हम। ठीक है, अब ये पास कर रहा है 1 4 से, तो x की जगह 1 y की जगह 4 पुट करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर में रिलेशन आएगा। हम नहीं बोले a और b में, हम क्या बोले a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, एक सेम वही चीज दूसरे से आएगा। दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर फाइंड करेंगे ना कि ab फाइंड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये हम मान लिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। ये हम मान लिए। अब उसके बाद ये पास कर रहा है 1 4 से, 1 4 से पास अगर करेगा तो 1 बाई a स्क्वायर प्लस 16 बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा। अपनी सुविधा के लिए लेट 1 बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू u, 1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। हमको सॉल्व करना है, हमको क्या मतलब है, हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन। दूसरा पासेस थ्रू, कहां से पास कर रहा है? -6 1 तो x के जगह -6 तो 36 बाई a स्क्वायर, फिर 1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 बाई a स्क्वायर की जगह u और 1 बाई b स्क्वायर की जगह b इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करना है, अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी में दिक्कत हो रहा था ना, इनटू 1। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो गया u प्लस 16 भी इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ 16 6 टाइम में कितना देता है और 48 और 9 कितना, तो u और प्लस 16 भी इज इक्वल्स टू 16। सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये गया, यहाँ से आ गया आपके पास क्या आ गया
माइनस 575 u, और ये कितना दे रहा है -15, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, u के लिए सॉल्व करना, तो 15 बाई 575, पहले तो 5 से काटना चाहिए, ठीक है। तो 3 टाइम कितना 1, फिर 1, फिर कितना 5, क्या लगता है 3 से कैंसिल होगा, नहीं, ठीक है। तो ये है u, u का मतलब क्या था 1/a², तो a² कितना मिला 115/3, निकल गया, ठीक है। चलिए a² आ गया यानी u आ गया, अब भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कहीं भी पुट करने के लिए अगर कोई बोलेगा तो ऊपर वाले में पुट करेंगे, नीचे वाले में हम तो नहीं करते, ठीक है, ऊपर वाले में पुट करेंगे। तो 16v इज इक्वल्स टू 1 माइनस u, u है अपने पास 3/115, तो ये कितना हो गया 112/115, ठीक है। तो v अपने पास कितना है 112/15, और नीचे 16, हमको लगता है 16 के टेबल में ये आता है, क्या आपको भी लगता है कितनी बार 7 नहीं जाएगा, 7 टाइम जाएगा ना 7, तो ये हो गया 7/115, ये क्या है v, और v होने का मतलब क्या होता है 1/b², तो इसका मतलब b² क्या मिल गया 115/7, मिल गया हम लोग के पास a² b²। अब इक्वेशन लिखेंगे, ये तो लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² / a², 3 ऊपर, y² / b², 7 ऊपर इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों नीचे रह के करेगा यहीं चला जाए, ठीक है। इक्वेशन हो जाएगा 3x² + 7y² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ा सा डेवलप कर लीजिए आराम से, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन बनाए होंगे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, अपनी सुविधा की, कोई जरूरी नहीं, आप किसी भी तरीके से बना सकते। अच्छा ये क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ये जो स्टार्टिंग इक्वेशन ना बताए, फोकस था मेरे पास कितना 20, r नहीं ये दिया हुआ था ना, हम केवल लिखिए ना इक्वेशन ऑफ एलिप्स, क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसमें कोई चीज नहीं है कि हाँ एलिप्स कैसा होगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं कर सकते हम लोग को अगर 2 पार्ट दिया हुआ है हम लोग इसी को यूज करेंगे, अगर हम लोग के पास जब तक 4 क्वांटिटी नहीं होगा ना तब तक आप जनरल फॉर्म में नहीं बना सकते, क्योंकि जनरल फॉर्म में बनाने का मतलब आपके पास क्या क्या चाहिए, h चाहिए, 4 ही क्यों 7 चाहिए, 7, a b h g f और c, ठीक है। तो आपके पास 6-7 क्वांटिटी चाहिए तब जाके आप जनरल इक्वेशन बना सकते हैं, समझे सर। हम लोग के पास कितना क्वांटिटी दिया, कितना कंडीशन 2, इसलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। आया तो इससे पहले वाला याद था, इसलिए A0 फोकस वाला बात करना स्टार्ट कर। चलिए एक और क्वेश्चन, ये तो हो गया होगा आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose lattice rectum is half of minor axis। क्वेश्चन ये है फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose lattice rectum is half of minor axis, ठीक है। lattice rectum का जो लेंथ है वो माइनर एक्सिस के हाफ के बराबर, अच्छा हाफ ऑफ माइनर एक्सिस को क्या हम सेमी माइनर एक्सिस बोल सकते हैं, एकदम, तो सेमी वर्ड रहेगा, इसका मतलब भी 1/2, अदरवाइज बोला हाफ तो वो भी ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से रिलेशन आएगा, क्या कर सकते हैं, एलआर का लेंथ कितना होता है
2b स्क्वायर बाई 8 और हाफ ऑफ, तब माइनर एक्सिस कितना होगा 2b ना, माइनर एक्सिस 2b क्या, अच्छा ठीक है, हाफ हाफ ऑफ माइनर बोल रहे थे आप, ठीक ये ऐसा हो गया। चलिए यहाँ से b रह के करेगा क्या, चला जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया कि a जो है वो 2b के इक्वल है, a जो है वो 2b के इक्वल है। कोई ऐसा प्लेस है जहां पे हम इसको पुट कर सकते हैं, एक कंडीशन दिया था यूज कर ली, रिलेशन रिलेशन बिटवीन ए बी ई, ठीक है। हमेशा लगभग क्वेश्चन में यही होता रहेगा, एक कंडीशन आपका फंसता रहेगा और उसमें बार बार यूज आएगा रिलेशन बिटवीन ए बी ई। तो होता क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, यही होता है ना, अच्छा गलत लिख दिया क्या, कैसे आपको कैसे पता, मान लीजिए अगर कंफ्यूज हो ही गए तो फिर कैसे निकलेंगे। अभी तो जैसे हम बोले तो आप लोग है ना तुरंत बोले कोई कोई भी नहीं सकते ऐसा ऐसा, और बाय द वे अगर कंफ्यूजन हो ही गया, दिमाग का क्या भरोसा, कभी भी लड़ पड़ा सकता है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी 1 से छोटा है, ये हमेशा बड़ा क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो रहेगा वो बड़ा क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मान के चले तो यही बड़ा हो, b तो छोटा होगा। अच्छा इसमें क्या पुट करें हम, a की जगह 2b पुट करें, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये और ये चला गया, ये नीचे आके 1/4 बनाएगा, यानी 1 माइनस e स्क्वायर इज 1/4, तो e स्क्वायर कितना 3/4, तो e कितना √3/2, e निकल गया। अब क्या करें, ये निकल गया तो भी निकल गया, कैसे अब ये निकल गया मेरे पास, ये आ गया, बहुत अच्छा, √3/2 एकदम सही है। अब उसके बाद a और b चाहिए मिल इक्वेशन में ए का वैल्यू डाल के और बी का एक और इक्वेशन में डालूंगा, दोनों को e वहां नहीं है ना कहीं पे, ये e पुट कर दे, पुट करके क्या करें, देखिए बोले कि दिमाग कभी भी ना लड़खड़ा सकता है, सब लड़खड़ा गया, ये थोड़ा सा रुकी, ओ आप भी रुकने वाले थे, अच्छा ये थोड़ा सा रुकी सोची, कट तो यहाँ रहा है ना, मगर स्टार्ट तो इस जगह से हुआ था, ठीक है। हमेशा यही वाला इक्वेशन जो सबसे हल्का है ना, काम वही देगा मगर दिमाग पे वही नहीं चढ़ेगा, ठीक है, स्लिप करेगा वही जगह। ई का वैल्यू यहाँ पुट करना है और तब जाके ए बी में एक और रिलेशन आएगा, पहले से एक रिलेशन है, एक और रिलेशन आएगा, सॉल्व करके ए बी निकालेंगे, ठीक है। ई कितना √3/2 स्क्वायर कितना 3/4, 1 में से माइनस किए 1/4, 4 चला गया किसके पास, b स्क्वायर के पास। देखिए फिर क्या हो रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और यहाँ से कितना आया था अभी 1/4, तो a जो होगा वो 2b के बराबर होगा, सही बोले। मतलब यूज करना तो बहुत अच्छा है, हाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, मगर अब a और b आ ही नहीं रहा तो क्या करें। अब क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, इसेंट्रिसिटी निकालना है ना, क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी ही निकालना, ठीक है। ये आपके बुक का क्वेश्चन, हम ऊपर नहीं पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, आप बस डाटा दे दीजिए, खाली इसेंट्रिसिटी निकालना था, यहाँ पे कर दीजिए फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ, इसीलिए ना निकल गया। एक को हम लोग लोकस में पहले ही ये क्वेश्चन कर चुके हैं, वो रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर जिसमें 3 सेंटीमीटर एक्स की तरफ से था, लोकस निकालना था,
जो एलिप्स आएगा आंसर भी है ना 4 और 9 आएगा, ठीक है। तो वो छोड़ दिए, एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा। और क्या दें, अब तो इसमें हमको लगता है सब खत्म हो गया। एक क्वेश्चन अपने से बनाइए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16, इसमें इक्वेशन ही फाइंड करना है, ठीक है, ये कंफर्म है, पढ़ लियो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 एंड फोकी 0,9। आप तो हमको भी हंसा वो पानी डाल रहा है, पानी यहाँ से गिर रहा नीचे तो पहली बार में नजर नीचे कर दी फिर दूसरी बार में नजर पड़ गया। +-6, 0, फिर से बोले कहाँ गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोले थे ना, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 है ना, और फोकी +-6, 0, फोकी +-6, 0। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया ना हम लोग को, माइनर एक्सिस मतलब 2b, इट इज 16, b कितना हो जाएगा 8। उसके बाद हम लोग को फोकस दिया ना, तो फोकस मतलब a ही होगा, और वो चीज अपने पास कितना है 6, ठीक है। अब a b और ये एक b दिया हुआ है, अब इसमें से हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, एक रिलेशन a b वाला, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, b² = a² 1 - e², b के जगह पे इसको पुट कर दें 64। ये देखिए यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो a² और a² e² होगा, वही चीज ना, डायरेक्ट दिया 6, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इसका मतलब a² जो आएगा 64 + 36 100 हो गया, ठीक है। a² निकल गया और b तो पहले से पुट कर दिया हम लोग, इक्वेशन है, ठीक है। चलिए कंप्लीट, बच गया वर्टिकल एलिप्स, पढ़ लेंगे, ठीक है, मगर उससे क्वेश्चन बहुत कम रहता है। और एक रिड्यूसिबल फॉर्म, ये दो चीज अगले क्लास में हो जाएगा, और अगले ही क्लास में एक्सपेक्टेड है, अगर आधा घंटा भी बच गया तो हाइपरबोला खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में वो भी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमको अलग कोई फार्मूला नहीं बताना, सब यही फार्मूला होता है, बस उसका फिगर थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो कर लेंगे, फिर उसके बाद अलजेब्रा का जो सेक्शन बचा हुआ है वो सब कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है।